हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी स्टूडियो के इस चैनल के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एसएसटी की एक सीरीज है जो उसको स्टार्ट किया हुआ है ताकि आने वाले जो एग्जाम है उनके अंदर आप लोगों को एसएसटी के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है जो उसको फेस ना करना पड़े। तो ज्यादा आपका टाइम ना खराब करते हुए हम आगे की जो सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास जो थी उसके अंदर पढ़ा था सिविलाइजेशन के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य जो था। मौर्य साम्राज्य के पहले के जो धर्म थे, मौर्य साम्राज्य के पहले के जो काल थे उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य जो था उस टाइम जो भारत का इतिहास जो था उसको बौद्ध धर्म के अंदर, जैन धर्म के अंदर महाजनपद और विदेशी आक्रमणों का किस प्रकार से सामना करना पड़ा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म है जो उसकी भाषा जो थी पाली भाषा मानी जाती है, और इसके संस्थापक जो थे वो महात्मा बुद्ध या जिनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने धम्म की स्थापना की थी। धम्म का मीनिंग हम यहाँ समझेंगे कि शिक्षा से संबंधित ये धम्म होते थे, जहां पर इनके शिष्यों को जो शिक्षा थी, जो प्यूपिल्स हुआ करते थे उनको शिक्षा दी जाती थी। और इसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने संघ की स्थापना की। संघ के अंदर नियम और कानून जो थे, इस दुनिया के अंदर रहने के, धर्म का पालन करने के ये नियम और कानून जो थे सिखाए जाते थे। तो गौतम बुद्ध जो थे, इनकी सबसे पहले मूर्ति पूजा की गई थी। उसके बाद मूर्ति पूजा का चलन जो था वो बौद्ध धर्म के अंदर शुरू हो गया। इनके अगर हम जन्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध जो था उनका उनका जन्म जो था 563 ईस्वी के अंदर लुम्बिनी नाम की एक जगह थी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। बचपन का इनका नाम, अगर हम इनके बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ के नाम से इनको जाना जाता है, या सिद्धार्थ गौतम के नाम से इनको जाना जाता है। तो अगर हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता जो थे उनका नाम शुद्धोधन था। और अगर हम इनकी जो माता है उनकी बात करें, इनकी मदर की बात करें तो उनका नाम महामाया था। और अगर हम बात करें इनकी स्टेप मदर, यानी इनकी जो स्टेप मदर थी, उनका नाम जो था वो गौतमी प्रजापति के नाम से जानी जाती है। और अगर हम बात करें इनके प्रथम गुरु की, क्योंकि इनके 3-4 गुरु हुए हैं, तो पहले जो इनके गुरु थे उनका नाम अलारक नाथ था। तो इस तरीके से हमने जो पूर्व मौर्य काल था उससे पूर्व मौर्य काल के पहले का जो इतिहास है भारत का उसके बारे में जानने की कोशिश की है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद और विदेशी आक्रमण के अंदर इस काल को डिवाइड किया गया है। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हमें मिलते हैं वो सारे के सारे पाली भाषा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। संस्थापक इसके गौतम बुद्ध, जिनको महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने धम्म की स्थापना की। और धम्म का जो संबंध था वो शिक्षा के साथ था। उसके बाद अगर हम बात करें संघ की, इन्होंने स्थापना की, तो संघ का जो संबंध था वो नियम और कानून इसके अंदर सिखाए जाते थे कि जीवन किस प्रकार से जिया जाता है। गौतम बुद्ध जो थे, इनकी सबसे पहले मूर्ति पूजा शुरू हुई थी। इनका जन्म जो था वो 563 ईस्वी लुम्बिनी नाम की जगह के ऊपर हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, या जिनको सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम शिवदोधन और माता का नाम महामाया था। और इनकी स्टेप मदर जो थी, जिन्होंने शायद इनका पालन पोषण किया था, उनका नाम गौतमी प्रजापति था। और इनके प्रथम गुरु की अगर हम बात करें तो अलारक नाम जो थे वो इनके सबसे पहले गुरु थे। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध जी के दूसरे गुरु की, तो गौतम बुद्ध जी का जो दूसरा गुरु था उनका नाम रुद्रकर्ण, या जिनको रुद्राकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, रुद्राकर्ण उनके दूसरे गुरु का नाम था। और महात्मा बुद्ध जो थे उनके घोड़े का नाम है जो वो कंटक के नाम से उनको जाना जाता था। अंतिम शिष्य की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध का जो अंतिम शिष्य था उसका नाम सुभद्र था। और सुभद्र से महात्मा जो बुद्ध थे उनकी जो मुलाकात थी वो कुशीनगर नाम का एक राज्य था, उस कुशीनगर नाम के राज्य के अंदर हुई। महात्मा बुद्ध की अगर मृत्यु की बात करें तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो थी वो 483 ईस्वी के अंदर इसी नगर यानी कि कुशीनगर के अंदर हुई। महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा माना जाता है, और उनके पुत्र का नाम, उनके बेटे का नाम राहुल माना जाता है। तो हमने यहां तक महात्मा बुद्ध और उनके जो धर्म था, बौद्ध धर्म, उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से चीजों को जानने की कोशिश की। आगे हम लोग देखेंगे कि जो महात्मा बुद्ध का धर्म था, यानी बौद्ध धर्म जो था उन्होंने जो शुरू किया था, उसकी 2 शाखाएं बन जाती हैं आगे जाकर, क्योंकि ये दोनों के दोनों शाखाएं जो थी वो एक दूसरे से विपरीत, एक दूसरे से अलग विचारधारा रखते थे। कुछ लोग कहते थे कि हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए, कुछ लोग कहते थे कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते थे
कि हमें मांस खाना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए। तो आगे आगे जाकर हम लोग जो महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म शुरू किया था उसकी दो शाखाएं बनती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो शाखा बनती है महायान के नाम से, ये शाखा बनती है महायान के नाम से। पहली जो शाखा बनती है उसको हम लोग महायान के नाम से जानते हैं, और दूसरी अगर हम शाखा की बात करें तो इसको हम लोग हीनयान के नाम से जानते हैं। तो पहले हम लोग महायान के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसका गठन किया गया, कैसे ये अस्तित्व में आई, और कौन इसका संस्थापक था, और किस किस चीज को ये लोग मानते थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये लोग पूजा करते थे, ये लोग पूजा में विश्वास करते थे। दूसरा, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, और इन्होंने सबसे पहले जो मूर्ति पूजा की गई थी वो महात्मा बुद्ध की, इन्होंने सबसे पहले मूर्ति पूजा जो थी वो की थी। दूसरा, अगर हम बात करें कि इस शाखा का जो जन्म था या जो एस्टैब्लिशमेंट था वो कहां किया गया था, तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया था। ये लोग मांस खाते थे, मांस खाने में विश्वास करते थे ये लोग, और इस जो शाखा थी महायान, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो नागार्जुन नाम का एक व्यक्ति था, नागार्जुन ने इसकी स्थापना की। और अगर हम बात करें कि महायान की कोई अगर पवित्र किताब मिलती है, कोई पवित्र ग्रंथ मिलता है महायान का, तो वो प्रज्ञापर नाम की एक बुक है, वो महायान की पवित्र बुक है जो वो मिलती है, और ये जो बुक है वो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें हीनयान जो शाखा है, हीनयान शाखा जो थी, ये लोग पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे, ये किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ निरंकार जो बुद्ध थे उनकी पूजा किया करते थे, क्योंकि ये इनको लगता था कि मूर्ति पूजा करना ठीक नहीं है, तो इसलिए ये लोग निरंकार बुद्ध की पूजा किया करते थे। और इसके जो अगर हम संस्थापक है उसकी बात करें तो देवराज इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने जो अपना धर्म था बौद्ध धर्म उसको स्टार्ट किया, और उन्होंने जो बौद्ध धर्म था उसको स्टार्ट करने के बाद उनकी जो धर्म था वो दो शाखाओं के अंदर बंट जाता है, महायान और हीनयान। तो महायान के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस किया कि ये लोग पूजा पाठ में विश्वास करते थे। सबसे पहले इन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो थी उसकी पूजा की। महायान जो शाखा थी उसकी स्थापना आंध्र प्रदेश के अंदर होती है, और ये लोग मांस खाने में विश्वास करते थे, और नागार्जुन नाम का व्यक्ति था उसने महायान की स्थापना की थी। और अगर हम बात करें कि महायान जो शाखा थी इसकी पवित्र किताब की, तो प्रज्ञापर नाम की एक बुक मिली है, किताब मिली है, ग्रंथ मिला है इनका, जो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। अगर हम बात करें हीनयान की, तो हीनयान जो था ये शाखा के जो लोग थे वो पूजा पाठ नहीं करते थे, ये महात्मा बुद्ध जो कि निरंकार के रूप में उनको मानते थे, उसको मानते थे ये लोग। और देवराज नाम का एक व्यक्ति था जिसने इस शाखा की यानी हीनयान की स्थापना की।